कृष्णा। नमस्कार भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल परिवार में आप सभी का दिल से स्वागत है। हे प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं आज की महत्वपूर्ण कथा में आगे का वृतांत। ओम नमो नारायणाय। मार्तंडे जी बोले कि हे देव, मैं आपको और आपकी माया को जानना चाहता हूँ। हे देवेश, आपकी कृपा से मेरी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई है। हे पुंडरीकाक्ष, आप अव्यय हैं। मैं आपके तत्व को समझना चाहता हूँ। इस संपूर्ण जगत को पीकर आप साक्षात परमेश्वर यहाँ बाल रूप से क्यों रहते हैं? ये सब बातें बताने की कृपा करें। हे प्रिय भक्तों, फिर मुनि के इस प्रकार पूछने पर परम कांतिमान देवाधिदेव श्री हरि ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, देवता भी मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, किंतु तुम पर प्रेम होने के कारण मैं अपना रहस्य बतलाऊंगा कि कैसे इस जगत की सृष्टि करता हूँ। हे ब्रह्मेशे, तुम पितृ भक्त हो और मेरी शरण में आए हो, इसीलिए तुम्हें मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। तुम्हारा ब्रह्मचार्य महान है। पूर्व काल में मैंने जल को नारा नाम दिया था। उस नारा में मेरा सदा निवास रहता है, इसीलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। हे द्विजोत्तम, मैं नारायण ही सबकी उत्पत्ति का कारण, सनातन, अविनाशी, संपूर्ण भूतों का सृष्टा और संहर्ता हूँ। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही देवराज इंद्र हूँ। यक्षराज कुबेर, प्रेतराज यम भी मैं ही हूँ और मैं ही शिव, चंद्रमा, प्रजापति कश्यप, धाता, विधाता और यज्ञ हूँ। अग्नि मेरा मुख, पृथ्वी चरण, चंद्रमा और सूर्य नेत्र, द्युलोक मस्तक, आकाश और दिशाएं कान तथा जल स्वेद है। दिशाओं सहित आकाश मेरा शरीर और वायु मेरे मन में स्थित है। मैंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया है। पृथ्वी पर वेद के विद्वान देव यज्ञ में स्थित मुझ विष्णु का ही याचन करते हैं। स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मुख्य मुख्य क्षत्रिय और वैश्य भी यज्ञ के द्वारा मेरी आराधना करते हैं। मैं ही शेषनाग होकर चारों ओर के समुद्रों और मेरू पर्वत सहित समस्त पृथ्वी को अकेला ही धारण करता हूँ। पूर्व काल में वाराह रूप धारण करके मैंने ही जल में डूबी हुई इस पृथ्वी का अपनी शक्ति से उद्धार किया था। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं ही वड़वानल होकर समुद्र का जल पीता और मेघ रूप से उसकी वर्षा करता हूँ। ब्राह्मण मेरा मुख, क्षत्रिय मेरी भुजाएं, वैश्य जांघ और शूद्र चरण है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मुझसे ही प्रकट होते और मुझ में ही प्रवेश कर जाते हैं। ज्ञान परायण सन्यासी, संयमशील जिज्ञासु तथा काम, क्रोध एवं द्वेष से रहित, अनासक्त, निष्पाप, सत्वस्थ, अहंकार शून्य तथा अध्यात्म तत्व के ज्ञाता ब्राह्मण सदा मेरा ही चिंतन करते हुए उपासना करते हैं। मैं ही संवर्तक ज्योति, मैं ही संवर्तक अग्नि, मैं ही संवर्तक सूर्य और मैं ही संवर्तक वायु हूँ। आकाश में जो ये तारे दिखाई देते हैं, इन सब को मेरे ही रोमकूप समझो। रत्नों से भरे हुए समुद्र और चारों दिशाओं को मेरे ही स्वरूप जानो। मनुष्य जिस कर्म का अनुष्ठान करके कल्याण के भागी होते हैं, वह भी मेरा ही स्वरूप है। सत्य, दान, उग्र तपस्या और अहिंसा ये मेरे बनाए हुए विधान के अनुसार ही विहित माने जाते हैं और मेरे ही स्वरूप में इनकी स्थिति है। जिनकी ज्ञान शक्ति मेरे द्वारा अभिभूत हो जाती है, वे इच्छा अनुसार चेष्टा नहीं कर पाते। वेदों का सम्यक स्वाध्याय करके तरह तरह के यज्ञों द्वारा यजन करने वाले शांत चित्त एवं क्रोध पर विजय पाने वाले ब्राह्मण मुझे प्राप्त करते हैं। पापाचारी, लोभी, कृपण, अनार्य तथा मन को वश में ना रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिल सकता। जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उन्हें प्राप्त होने वाला महान फल मुझे ही समझो। कुयोग सेवी मूढ़ मनुष्यों के लिए मैं अत्यंत दुर्लभ हूँ।
संत शिरोमणे, जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूँ। हिंसा परायण दैत्य तथा भयंकर राक्षस, जो बड़े बड़े देवताओं के लिए भी अवध्य हैं, जब इस संसार में जन्म लेते हैं, तब मैं पुण्य आत्मा पुरुषों के घरों में अवतार लेता हूँ। मनुष्य देह में प्रवेश करके समस्त बाधाओं का शमन करता हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, नाग तथा राक्षसों और स्थावर भूतों की अपनी माया से सृष्टि करके मैं फिर से उनका संहार करता हूँ। फिर कर्म काल में उनके योग्य शरीर का विचार करके सृष्टि करता हूँ। मेरा स्वरूप भूत धर्म सतयुग में श्वेत रहता है, त्रेता में श्याम होता है और द्वापर आने पर लाल हो जाता है और कलयुग में काला पड़ जाता है। प्रलय काल आने पर मैं ही अत्यंत दारुण काल रूप होकर अकेला ही समस्त त्रिलोकी का नाश करता हूँ। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीन मेरे ही धर्म है। मैं संपूर्ण विश्व का आत्मा और सब लोगों को सुख पहुंचाने वाला हूँ। मैं सर्वव्यापी, अनंत और इंद्रियों का नियंता हूँ। जो ब्रह्म का रूप है वह मेरा ही है। वही संपूर्ण भूतों को शांति देने वाला है। उसका उद्यम संपूर्ण भूतों के हित के लिए ही होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार मेरा आत्मा संपूर्ण भूतों में सन्निहित है, फिर भी मुझे कोई नहीं जानता। भक्तगण सब लोकों में सर्वथा मेरा पूजन करते हैं। हे ब्राह्मण, मुझ में तुमने जो कुछ भी क्लेश का अनुभव किया है, वह सब तुम्हारे सुख के उदय और कल्याण की प्राप्ति का कारण है। तुमने लोक में स्थावर जंगम रूप जो कुछ भी देखा है, वह सब संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाला मेरा आत्मा ही है, जिसे मैंने उस रूप में प्रकट किया है। मैं ही शंख, चक्र और गदा धारण करने वाला नारायण हूँ। जब तक 1000 महायुगों का समय नहीं बीत जाता, तब तक संपूर्ण विश्व को मोहित करके यहाँ जल में शयन करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, जब तक ब्रह्मा सोकर उठ नहीं जाते, तब तक मैं हर समय यहाँ शिशु रूप में निवास करता हूँ। हे विपेंद्र, मुझ ब्रह्म रूपी परमात्मा ने अनेक बार संतुष्ट होकर तुम्हें वरदान दिया है। समस्त चराचर जगत का नाश होकर सब कुछ एक कारणों में मगन हो जाने पर तुम मेरी ही आज्ञा से यहाँ पर आए हो। फिर जब मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट हुए, तब मैंने तुम्हें संपूर्ण जगत का अवलोकन कराया है। वहाँ संपूर्ण लोगों को देखकर तुम विस्मय में पड़ गए और मुझे समझ नहीं पाए। तब तुरंत ही मैंने तुम्हें अपने मुख से बाहर निकाल दिया और जो देवता और असुरों के लिए दुर्गेय है, उस अपने आत्म तत्व का तुमसे वर्णन किया है। हे ब्रह्म ऋषि, जब तक महान तपस्वी ब्रह्मा जी जागते नहीं, तब तक तुम यही निर्भय होकर सुख पूर्वक विचरो। उनके जागने के बाद मैं अकेला ही समस्त भूतों और उनके शरीरों की सृष्टि करूंगा। इतना कहकर भगवान ने मुनिवर मार्कंडेय जी से पूछा, हे मुने, तुमने जिस अभिप्राय से मेरी स्तुति की है, उसे कहो। मैं तुम्हें शीघ्र ही उत्तम वरदान दूंगा। भगवान का यह कल्याणमय वचन सुनकर मार्कंडेय मुनि उसी समय उनके चरणों में गिर पड़े और इस प्रकार बोले, हे देवेश, मैंने आपके उत्कृष्ट स्वरूप का दर्शन किया, इससे मेरा सारा मोह दूर हो गया। हे नाथ, अब मैं आपकी कृपा से यह चाहता हूँ कि संपूर्ण लोगों के हित, भिन्न भिन्न भावनाओं की पूर्ति तथा शैव और वैष्णवों के विवाद निवारण के लिए मैं इस परम उत्तम पवित्र पुरुषोत्तम तीर्थ में भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर बनवाऊं और उसमें शंकर जी की प्रतिष्ठा करूं। इससे संसार के लोग यह जान लेंगे कि विष्णु और शिव एक रूप ही है। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ ने फिर से महामुनि मार्कंडेय जी से कहा, हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से शीघ्र ही एक मंदिर बनवाओ और उसमें नाना भावों की पूर्ति एवं आराधना के लिए परम कारणभूत भुवनेश्वर लिंग की स्थापना करो। उनके प्रभाव से तुम्हारा भगवान शिव के लोक में अक्षय निवास होगा।
शिव की स्थापना करने पर मेरी ही स्थापना होती है। हम दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। हम एक ही हैं। तत्व दो रूप में व्यक्त हुए हैं। जो रुद्र है वही विष्णु है और जो विष्णु है वही महादेव है। वायु और आकाश की भांति हम दोनों में भी कोई अंतर नहीं है। जो अज्ञान से मोहित हैं, वह इस बात को नहीं जानते कि जो गरुड़ ध्वज है वही वृषभ ध्वज है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तुम अपने नाम से शिवालय बनवाओ और देवाधिदेव भगवान से उत्तर की ओर एक सुंदर तीर्थ सरोवर का निर्माण करो। वह तीर्थ मनुष्य लोक में मार्कंडेय हृद के नाम से विख्यात होगा। उसमें स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि से ऐसा कहकर सर्वव्यापी जनार्दन वही अंतर ध्यान हो गए। फिर ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैं पंच तीर्थ की विधि बतलाऊंगा तथा स्नान, दान और देव दर्शन से जो फल होता है उसका वर्णन करूंगा। मार्कंडेय हृद में जाकर मनुष्य उत्तराभिमुख होकर 3 बार डुबकी लगाए और निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करें। भक्त के नेत्रों का नाश करने वाले त्रिपुर शत्रु भगवान शिव, मैं संसार सागर में निमग्न पापग्रस्त एवं अचेतन हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। समस्त पापों को दूर करने वाले शांत स्वरूप शिव को मेरा नमस्कार है। हे देवेश्वर, मैं यहाँ स्नान करता हूँ, मेरा सारा पातक नष्ट हो जाए। ऐसा कहकर बुद्धिमान पुरुष नाभि के बराबर जल में स्नान करने के बाद देवताओं और ऋषियों का विधि पूर्वक तर्पण करें। फिर तिल और जल लेकर पितरों की भी तृप्ति करें। उसके बाद आचमन करके शिव मंदिर में जाएं। उसके भीतर प्रवेश करके 3 बार देवता की परिक्रमा करें। उसके बाद मार्कंडेश्वराय नमः इस मूल मंत्र से अथवा अघोर मंत्र से शंकर जी की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र पढ़कर उन्हें प्रसन्न करें। हे 3 नेत्रों वाले शंकर, आपको मेरा नमस्कार है। चंद्रमा को भूषण रूप में धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। विकट नेत्रों वाले हे शिव जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। हे महादेव, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार मार्कंडेय हृद में स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर शिव के लोक में जाता है। वहां से कल्पांत स्थायी वट वृक्ष के पास जाकर उसकी 3 बार परिक्रमा करें। फिर निम्नांकित मंत्र द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उस वट वृक्ष की पूजा करें। अव्यक्त स्वरूप महाप्रलयकारी एवं महान रस से युक्त आप वट वृक्ष को मेरा नमस्कार है। हे वट, आप प्रत्येक कल्प में अमर है। आप पर भगवान श्री हरि का निवास है। मेरे पाप हर लीजिए। हे कल्प वृक्ष, आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। इसके बाद भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके उस कल्पांत स्थायी वट को नमस्कार करें। ऐसा करने वाला मनुष्य केंचुर से छुटे हुए सर्प की भांति अचानक पापों से मुक्त हो जाता है। उस वृक्ष की छाया में पहुंच जाने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुए ब्रह्म तेजोमय वट वृक्ष रूपी विष्णु को प्रणाम करके मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त होता है और अपने कुल का उद्धार करके वह विष्णु लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए गरुड़ को जो नमस्कार करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। हे प्रिय भक्तों, वट वृक्ष और गरुड़ का दर्शन करने के पश्चात जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा देवी का दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण के मंदिर में प्रवेश करके 3 बार प्रदक्षिणा करें। फिर नाम मंत्र से बलभद्र जी का भक्ति पूर्वक पूजन करके इस प्रकार प्रार्थना करें। हल धारण करने वाले हे राम, आपको नमस्कार है। मूसल को आयुध रूप में रखने वाले
आपको नमस्कार है। हे रेति रमण, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। बलवानों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। पृथ्वी को मस्तक पर धारण करने वाले हे शेष जी, आपको नमस्कार है। हे प्रलम शत्रु, आपको नमस्कार है। श्री कृष्ण के अग्रज, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार कैलाश शिखर के समान आकार और चंद्रमा से भी कमनीय मुख वाले नील वस्त्रधारी देव पूजित अनंत अजय एक कुंडल से विभूषित फणों के द्वारा विकट मस्तक वाले महाबली हलधर को प्रसन्न करें। बलराम जी की पूजा के बाद विद्वान पुरुष एकाग्रचित होकर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। जो द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक सदा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। देवता, योगी तथा सोमपान करने वाले याज्ञिक भी जिस गति को नहीं पाते, उसी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने वाले पुरुष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए उसी मंत्र से भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प आदि सामग्रियों द्वारा जगत गुरु श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें प्रणाम करें। फिर इस प्रकार प्रार्थना करें, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले हे प्रभु, आपकी जय हो। चाणूर और केशी के नाशक, आपकी जय हो। कंस नाशन, आपकी जय हो। हे कमलोचन, आपकी जय हो। हे चक्र गदाधर, आपकी जय हो। नील मेघ के समान श्याम वर्ण, आपकी जय हो। सबको सुख देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। हे जगत पूज्य देव, आपकी जय हो। हे लोकपतिनाथ, आपकी जय हो। मनोवांछित फल देने वाले देवता, आपकी सदा ही जय हो। हे प्रभु, यह भयंकर संसार सागर सर्वथा निस्सार है। इसमें दुखमय पेन भरा हुआ है। यह क्रोध रूपी ग्रह से पूर्ण है। इसमें विषय रूपी जल राशि भरी हुई है। तरह तरह के रोग ही इसमें उठते हुए लहरे हैं। मोह रूपी भंवरों के कारण यह अत्यंत ही दुस्तर जान पड़ता है। हे सूर्यश्रेष्ठ, मैं इस घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ हूँ। हे पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके जो देवेश्वर वरदायक भक्त वत्सल सर्व पापहारी समस्त अभिलषित फलों के दाता, मोटे कंधे और 2 भुजाओं वाले, श्याम वर्ण, कमल पत्र के समान विशाल नेत्रों वाले, चौड़ी छाती, विशाल भुजा, पीत वस्त्र और सुंदर मुख वाले, शंख चक्र गदाधर, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त और वनमाला विभूषित भगवान श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हीं प्रणाम करता हूँ। वह हजारों अश्वमेध यज्ञों का और सब तीर्थों में स्नान और दान करने का फल पाता है। संपूर्ण वेद, समस्त यज्ञ, सारे दान, व्रत, नियम, उग्र तपस्या और ब्रह्मचर्य के सम्यक पालन से जो फल मिलता है, वही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और वंदन से प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले गृहस्थ को वनवास के नियमों का पालन करने से, वानप्रस्थ को और शास्त्रोक्त रीति से संन्यास धर्म का पालन करने पर सन्यासी को जो फल प्राप्त होता है, वही श्री कृष्ण का दर्शन और उन्हीं प्रणाम करने वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है। भगवत दर्शन के महत्म्य के संबंध में अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान श्री कृष्ण का भक्ति पूर्वक दर्शन करके मनुष्य दुर्लभ मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। उसके बाद भक्तों पर स्नेह रखने वाली सुभद्रा देवी का भी नाम मंत्र से पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और हाथ जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करें, हे देवी, आप सर्वत्र व्याप्त रहने वाली और शुभ सौख्य प्रदान करने वाली हो। आपको बारंबार नमस्कार है। पद्म पत्र के समान विशाल नेत्रों वाली हे कात्यायनी, मेरी रक्षा करो। आपको मेरा नमस्कार है।
इस प्रकार संपूर्ण जगत को धारण करने वाली लोक हितकारिणी, वरदायिनी एवं कल्याणमयी बलभद्र भगिनी सुभद्रा देवी को प्रसन्न करके मनुष्य इच्छा अनुसार गति से चलने वाले विमान के द्वार श्री विष्णु के वैकुंठ धाम में जाता है। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि इस प्रकार बलराम जी, श्री कृष्ण जी और सुभद्रा जी को प्रणाम करके भगवान के मंदिर से बाहर निकले। उसके बाद जगन्नाथ जी के मंदिर को प्रणाम करके एकाग्रचित होकर उस स्थान पर जाएं जहां भगवान विष्णु के इंद्र नीलमयी प्रतिमा बालू के भीतर छिपी हुई है। वहां अदृश्य रूप से स्थित भगवान को प्रणाम करके मनुष्य श्री विष्णु के धाम में जाता है। हे ब्राह्मणों, जो भगवान सर्वदेवमय है, जिन्होंने आधा शरीर सिंह का बनाकर असुर राज हिरण्यकश्यपु का वध किया था, वे भगवान नृसिंह भी पुरुषोत्तम तीर्थ में निवास करते हैं। जो भक्ति पूर्वक उनका दर्शन करके प्रणाम करता है, वह समस्त पातकों से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो मानव इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह के भक्त होते हैं, उन्हें पाप कभी छू नहीं सकते और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करके भगवान नृसिंह की शरण लें, क्योंकि वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्रदान करते हैं। मुनियों ने कहा कि इस पृथ्वी पर भगवान नृसिंह का महात्म्य सुखदायक और दुर्लभ है। हम उनका प्रभाव विस्तार के साथ सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमें बड़ी उत्कंठा है। हे प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी ने मुनियों को नृसिंह के महात्म्य और फल के बारे में जो कुछ भी बताया, उसका वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह अध्याय पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का लिंक आपको समय पर मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। आप सभी को जन्माष्टमी की भी हार्दिक शुभकामनाएं।